दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में छात्रों के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए अपना ही देश छोड़कर भारत की शरण लेनी पड़ी। ये वही प्रधानमंत्री है जिसके कारण बांग्लादेश आज इतना आगे बढ़ चुका है और इसकी जीडीपी भारत से काफी ज्यादा है। इसी बीच कई बुद्धिजीवी तो हसीना को डिक्टेटर बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसके पीछे बड़ी साजिश का अंदाजा लगा रहे हैं। अब आप खुद वीडियो में बताई जानकारी देखकर बताना कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि आपका एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब हमारी जिंदगी बदल सकता है। तो क्या ये नेक काम आप अभी करेंगे? तो चलिए जानते हैं सब कुछ। दोस्तों, बांग्लादेश को रूस की चेतावनी, आंदोलनकारियों से सेना का हाथ मिलाना, शेख हसीना की हत्या का प्लान और आंदोलन में छात्रों के साथ राजनीतिक पार्टियों का हुड़दंग, ये सब कुछ क्या इशारा कर रहा है, ये पता लगाने के लिए हमको जानना चाहिए बांग्लादेश का इतिहास। दोस्तों, बांग्लादेश पहले भारत का बंगाल हुआ करता था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार यहाँ के लोगों को हल्का मानती थी, इसलिए इनको बराबरी का अधिकार दिया ही नहीं जा रहा था। तब यहाँ पर एक व्यक्ति ने इसका विरोध किया जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने पार्टी बनाकर विरोध करना शुरू किया। भारतीय सेना ने साथ दिया और पाकिस्तान को धूल चटाकर इससे एक अलग देश बांग्लादेश बनाया गया। 70 के दशक में वहां चुनाव हुए और शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीतकर पहले राष्ट्रपति बने। साल 1975 में सेना की साजिश से उनकी राष्ट्रपति भवन में शेख मुजीबुर रहमान और उनके 3 बेटों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। लेकिन उनकी 2 बेटियां जो विदेश में पढ़ रही थी वो बच जाती है। उन 2 बेटियों में एक बेटी का नाम है शेख हसीना। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद शासन सेना चलाने लगी। फिर साल 1991 में बांग्लादेश में चुनाव हुए तो मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने शेख हसीना को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। हालांकि ये पार्टी चुनाव हार गई थी, लेकिन अगले 5 साल बाद हुए चुनावों में शेख हसीना की पार्टी जीत जाती है। तब शेख हसीना प्रधानमंत्री चुनी जाती है और प्रधानमंत्री बनते ही हसीना ने बड़े बड़े फैसले लिए जिससे देश में बड़े बदलाव हुए और देश तरक्की करने लगा। लेकिन साल 2001 के चुनाव में विपक्षी पार्टी ने गठबंधन कर शेख हसीना को चुनाव हरा दिया। लेकिन वहीं पर दबे पांव सेना के अधिकारी बंगाल में कुछ अलग करना चाहते थे। इसके लिए शेख हसीना पर कई फर्जी मुकदमे लगाए गए जिसमें हत्या के आरोप भी थे और हसीना को बहुत परेशान किया गया, उन्हें मारने की कोशिश भी की गई। लेकिन साल 2009 में हसीना की आवामी लीग ने 14 पार्टियों के साथ महागठबंधन कर चुनाव जीत लिया। उसके बाद 2019 तक लगातार प्रधानमंत्री शेख हसीना ही रही और बांग्लादेश को खूब तरक्की भी दिलाई गई। दोस्तों, लंबे समय से सत्ता में रहने वाली शेख हसीना जनवरी 2024 को एक तरफा जीत हासिल कर एक बार फिर सत्ता संभालती है। 8 महीने पूरे होने से पहले ही लगभग पूरे देश में हसीना के खिलाफ आंदोलन होने लगे। जिस देश की बेटी को बांग्लादेश में विकास का प्रतीक माना जाता था, अब वह सभी की आंखों का कांटा बन गई। बांग्लादेश में चुनाव परिणाम से पहले रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोव ने प्रेस रिलीज कर कहा था कि अगर हसीना चुनाव जीत जाती है तो अमेरिका उसे हटाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। इस बार के चुनाव में वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी ने चुनाव ही नहीं लड़ा क्योंकि उनका मानना था कि शेख हसीना के सिवा कोई और जीत ही नहीं सकता। दोस्तों, चुनावों के परिणामों पर ध्यान रखने के लिए विदेशों से भी ऑब्जर्वर बुलाए गए। चुनाव में हसीना को बहुमत मिला, लेकिन चुनाव से पहले ही एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि हसीना की एक तरफा जीत होने वाली है। लेकिन ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। बांग्लादेश में आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों को आरक्षण दिया जाता था। उसके बाद ये आरक्षण उनके बच्चों को दिया जाने लगा। साल 2018 में हसीना सरकार ने ये कोटा प्रणाली खत्म कर दी। तब इन स्वतंत्रता सेनानियों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली तो कोर्ट ने कोटा प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। बस यही वक्त था कि हसीना के खिलाफ आंदोलन होने लगा। हसीना सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गई, लेकिन वहां की कोर्ट ने 7 अगस्त की तारीख दे दी। दोस्तों, फैसला आता उससे पहले ही तयशुदा प्लान के तहत आंदोलन छात्रों की बजाय राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर लिया।
आंदोलन इतना उग्र हो गया कि सेना और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। वहीं पर सेना के अधिकारी हसीना को देश से बाहर जाने को कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि यहाँ उनके पिता के ही तरह हसीना की भी हत्या की जा सकती है। तो दोस्तों, शेख हसीना ने पूरे देश को संबोधन करने को कहा तो सेना के अधिकारियों ने इनकार कर बात को ही खत्म कर दिया। तब अचानक भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई गई तो भारत के विदेश मंत्रालय ने किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप करने से साफ साफ मना कर दिया, लेकिन उनकी जान की रक्षा करने का वादा किया। हसीना भारत में आ जाती है। वहीं पर बांग्लादेश की सेना के अधिकारी देश को संबोधित कर बताते हैं कि हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश भी छोड़कर चली गई है। इसके बाद आंदोलनकारियों से सेना का हाथ मिलाना, इस आंदोलन के पीछे सेना का हाथ होना जैसी बातें सामने आने लगी। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। अब आप बताओ कि क्या शेख हसीना ने गलत किया या शेख हसीना के साथ ही गलत हुआ? आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगी लियो।